Welcome to Satkan Education Services. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you all are fit and fine. I am your computer teacher Ms. Shahida Manzoor. Today I continue chapter 6 more about PATE from book Oxford Computer Viz, and there is lecture number 16. Student, there is review content of previous lecture. In previous lecture we were studied about MS Paint, how open MS Paint program, parts of MS Paint screen, MS Paint tools, use of MS Paint tools and brushes tool. Student, there is content of today's lecture. Today we will study about shape group, image group in MS Paint, select tool, crop tool, resize and skew tool, rotate and flip tool. After that I am giving you home task. Shape group. Shape group in MS Paint. On the home tab, the shape group lets us draw straight lines and different shapes. We can make circles, squares, triangles, arrows and stars. इसमें शेप ग्रुप में हम किसी भी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए या किसी पिक्चर में एडिट करने के लिए. शेप ग्रुप में आपके पास सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, एरो एंड स्टार शेप्स होते हैं. सिलेंड्रिकल शेप्स भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है. शेप ग्रुप जो होता है MS पेंट में लेफ़्ट साइड पे ऊपर की तरफ होता है और शेप ग्रुप में मज़ीद दो ऑप्शन होते हैं, आउटलाइन एंड फिल. शेप ग्रुप फंक्शन. Dear students, in this slide we study about how we use shape group in our drawing. First of all, to add a shape on the drawing area, simply click on it. We click on shape group. Then drag the pointer across the drawing area to draw the chosen shape. Then आप पॉइंटर को ड्राइंग एरिया में लेके जाएंगे और माउस के लेफ़्ट बटन को कंटिन्यू आप क्लिक करके रखेंगे. जहां आपको शेप ड्रॉ करना है और जिस साइज़ में ड्रॉ करना है आप कंटिन्यू माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और जितनी शेप आपको मिल जाएगी आप माउस के लेफ़्ट बटन को छोड़ देंगे. इस तरह आपकी शेप जो सेलेक्टेड शेप, कोई भी शेप आपने जो है वो शेप ग्रुप से सेलेक्ट की थी वो वहाँ ड्रॉ हो जाएगी. इमेज ग्रुप in MS Paint. On the home tab, the image group has tools which enable us to edit drawing. Students, image group MS Paint की लेफ़्ट साइड पे होम टैब के नीचे की तरफ आपके पास पूरा ग्रुप मिलेगा जिसमें हमारे पास सेलेक्ट टूल होता है, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट के ऑप्शंस होते हैं. इससे हम अपनी किसी भी ड्राइंग में एडिशन कर सकते हैं या फिर उसको क्रॉप करके किसी और जगह हमने प्लेस करना है तो हम इमेज ग्रुप में क्रॉप टूल को यूज़ करेंगे. कंटेंट ऑफ इमेज ग्रुप. स्टूडेंट, इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि इमेज ग्रुप में कौन कौन से टूल्स और आइकन्स यूज़ होते हैं जो हमें पिक्चर में एडिशन के लिए या किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. इमेज ग्रुप ऑफ MS पेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टूल्स. सबसे पहला टूल होता है सेलेक्ट टूल, जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, जो मैंने आपको स्लाइड में शो की हुई है, डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है. नीचे सेलेक्ट लिखा है. इट्स मीन कि आप पिक्चर में से किसी भी हिस्से को सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले इस पर क्लिक करेंगे. देन आप पिक्चर के उस पोर्शन पे जाके जो है वो ड्रैग करेंगे माउस के बटन को, लेफ़्ट बटन को, और उसको कंटिन्यू आप प्रेस करके रखेंगे जब तक जितना पोर्शन आपको सेलेक्ट नहीं हो जाता आपका. नाउ कम टू नेक्स्ट, क्रॉप टूल. क्रॉप टूल का भी सेम यही फंक्शन होता है, बट क्या होता है कि क्रॉप टूल में हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं. दो तरह की सिलेक्शंस होती है, एक होती है इरेगुलर सिलेक्शन, एक होती है रेगुलर. रेगुलर सिलेक्शन में क्या होता है कि रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करनी है. बॉक्स की शेप में किसी भी पिक्चर से हम लोगों ने रेक्टेंगुलर शेप को क्रॉप करना है तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे जाएंगे, रेगुलर सिलेक्शन पे. इसके बाद इरेगुलर मतलब फ्री फॉर्म सिलेक्शन, जो सिलेक्शन की सेकंड टाइप होती है कि आपने अपनी मर्ज़ी से सर्कल, ओवल या किसी भी और शेप में उसे सेलेक्ट करना है तो हम क्रॉप टूल को यूज़ करेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, रिसाइज और स्क्यू टूल. किसी भी पिक्चर को रिसाइज करना है, आपने उसकी डिग्रीज को कम ज़्यादा करना है कि 100 डिग्री पे हम इतना साइज़ रखें या लेंथ रखें तो हम रिसाइज और स्क्यू टूल को यूज़ करेंगे. स्क्यू मीन किसी भी पिक्चर को तिरछा करना. नाउ कम टू लास्ट वन, रोटेट और फ्लिप टूल. रोटेट और फ्लिप टूल में हम किसी भी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिग्री से डिफरेंट परसेंटेजेस उसमें अप्लाई करते हैं जिससे हम अपनी जो पिक्चर ड्रॉ की हुई है उसको ईजिली रोटेट कर सकते हैं. सेलेक्ट टूल. द सेलेक्ट टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट एन एरिया टू वर्क विथ.
स्टूडेंट सेलेक्ट टूल में नीचे मैंने आपको पिक्चर शो की हुई है इमेज ग्रुप में, जहाँ एरो दिया हुआ है, डेट्स आर सेलेक्ट टूल। किसी भी पिक्चर के पोर्शन को सेलेक्ट करना हो, कॉपी पेस्ट करना हो तो हम सेलेक्ट टूल को यूज़ करते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, क्रॉप टूल। द क्रॉप टूल इज़ यूज टू क्रॉप अ पिक्चर टू चेंज इट। क्रॉप टूल के थ्रू हम अपनी पिक्चर में से किसी भी हिस्से को क्रॉप कर सकते हैं। Dear students, I hope you thoroughly understand about MS Paint tool. Now it's time to home task. Question answers. Question: why we use shape group? The question is why we use shape group. The answer is the shape group is used to draw straight lines and different shapes. I repeat it. The shapes group is used to draw straight lines and different shapes. Question: define select tool. The answer is select tool is used to select the area to work with. I repeat it. Select tool is used to select the area to work with. Now come to next question. Define crop tool. The answer is the crop tool is used to crop a picture to change its composition. I repeat it. The crop tool is used to crop a picture to change its composition. Student, there is an activity in your book, page number 56. Create a picture in the drawing area with the different shapes. Students, यहाँ आपको एक डेस्कटॉप स्क्रीन दी गई है जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, जिसमें आप शेप्स को यूज़ करेंगे। शेप्स मीन जो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या सर्कल शेप्स है उनको यूज़ करते हुए कोई अच्छी सी पिक्चर ड्रॉ करेंगे, लाइक अ हाउस और फ्लैग। बट इसके साथ साथ आप अपने पीसी में भी प्रैक्टिस करें कि हम किस तरह MS पेंट को ओपन करते हैं, किस तरह हमें शेप्स ड्रॉ करनी है, किस तरह उसमें कलर फिल करना है। आई होप डियर स्टूडेंट्स you thoroughly understand about today's topic, book activities and question answers. Inshallah in next video we will continue this chapter. Till then, goodbye, take care, Allah Hafiz.